हेलो फ्रेंड्स, डायस में आपका स्वागत है। आज जैसे कि मैंने मैथ्स में चैप्टर चलाया था नया, डिस्टेंट एंड हाइट। तो डिस्टेंट एंड हाइट के क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन करता हूँ मैं। आधार पर स्थित, देखिए क्वेश्चन क्या है। आधार पर स्थित किसी बिंदु से 160 मीटर दूरी पर एक उन्नयन कोण थीटा है। 100 मीटर खंभे की तरफ चलने पर उन्नयन कोण दुगना हो जाता है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए मान लीजिए कोई खंभा है, देखिए ये खंभा है, ठीक है। यहाँ से कोण एक बन रहा थीटा, क्या बन रहा थीटा, उन्नयन कोण मैंने बताया था एक बन रहा थीटा। तो आधार पर स्थित किसी बिंदु से 160 मीटर, यहाँ से कितनी दूरी बता रहे हैं, 160 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण थीटा है। 100 मीटर खंभे की तरफ, मतलब मान लीजिए ये खंभा है, तो इस तरफ चलेंगे हम, तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ 100 हो रहा है, तो 100 मीटर पे चला खंभे की तरफ, चलने पर उन्नयन कोण दुगना होता है। यानी ये जो थीटा है, ये कितना होता है 2 थीटा। हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी वस्तु की तरफ चलेंगे तो थीटा का मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे देते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ होगा, 30 डिग्री यहाँ होगा। क्योंकि देखिए किसी चीज़ को म्यू देखते हैं, तो पहले एंगल मेरा यहाँ थीटा है, फिर जैसे जैसे मैं वो चीज़, मान लीजिए ये चीज़ है, इसको देख लो, मैंने यहाँ पे एंगल ये है, जैसे जैसे मैं इसके पास जाता जाऊँगा तो मेरा एंगल क्या बढ़ता जाएगा। तो थीटा देखिए यहाँ पे भी ये हो रहा है, पहले थीटा था, टू थीटा हो गया। ये तो क्वेश्चन कहने से 2 थीटा हो गया, चेंज भी हो सकता है, थीटा से बड़े होगा, कोई मिला के है। ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो चलने पर तो हो जाता। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुल मिला के में क्या करना है, ये खंबे की ऊंचाई मान लीजिए ये h है, क्या है h, ये हमें ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ ट्रिक बिठाने के लिए, ट्रिक दिखाने के लिए बैठाऊँ, ठीक है ना। ट्रिक भी और बेसिक भी, बेसिक सबको ये चीजें आती है, जो है ना। लंब बटाओ टाइम से आप निकाल सकते हो, थीटा से निकाल सकते हो, टेन थीटा से निकाल सकते हो, अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं ट्रिक बिठाने की बैठाऊँ। ये क्वेश्चन रियल में आते हैं, तो इनको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को जब भी थीटा से 2 थीटा हो जाए, मतलब कोई भी चीज है, मतलब कोई एंगल है, थीटा से 2 थीटा हो जाए, मतलब मान लीजिए पहले 30 डिग्री हो रहा था, फिर 60 डिग्री हो जाए, मतलब एक एंगल से डबल एंगल हो जाए, तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये 160, ठीक है ना, क्या करना है, देखिए 160 मीटर, कुल 160 है ना, 100 मीटर चले तो 160 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 160 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 60। तो कुछ नहीं करना है, जो जितना चले ना हम, जितना हम चले उसका स्क्वायर माइनस, फिर जो जितना हम चले और जितना दे रखा है उन दोनों का डिफरेंस, मतलब 160 तो टोटल है, और 100 हम चल गए, तो बचा कितना 60 बचा ना, बचा कितना 60 बचा, तो 60 का स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे निकालने का फॉर्मूला ही है, टोटल जितना हम चले उसका स्क्वायर माइनस जितना बचा हुआ है, हमें चलना जितना बचा है ना, हमें चलना है उसका स्क्वायर, ये माइनस कर दीजिए। तो इसको माइनस करने से देखिए, मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ ताकि हम ज़्यादा समय ना ले। ये आएगा 6400, ठीक है, 64 का 8 आ गया और 2 जीरो का 80, तो हाइट कितनी आ गई हमारी 80। अब आप लाल बड़ा खट्टा करने बैठिए, पहले थीटा लेंगे, फिर 2 थीटा लेंगे, फिर है ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने कितने फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अगर आप रियल में एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है ना, मैंने भी कम से कम 10 किताबें सॉल्व की है जो मार्केट में अवेलेबल होती है, मॉडल पेपर सॉल्व किए, तो उनमें ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार, अगर हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना, या तो सिंपल क्वेश्चन होगा ऐसा, या फिर ये क्वेश्चन 100% मिलेगा और उसको करने में काफी समय लग जाता है। आप ट्राई कीजिएगा। पहले देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार पूछा गया है, जितने मैंने कम से कम 10 मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना। एनटीपीटी से 10 के ज्यादा ही किए होंगे आज तक, है ना, ठीक है। तो मैं कोई सा क्या एनटीपीटी के 10 के 50 हो, ठीक है, किए हैं लगभग। तो आप अगर कोई से भी एनटीपीसी का रेलवे कोई से भी पेपर ले लेना, मॉडल पेपर, या तो आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेगा डिस्टेंस हाइट से, है ना, या फिर इनमें से एक ही मिलेगा, या फिर ये तो 100% आपको डिस्टेंस और हाइट में से ये मिलेगा। अब इसको सॉल्व करने का काफी लंबा तरीका होता है, और कुछ कुछ किताबों में शॉर्ट ट्रिक भी दी हुई है, वही शॉर्ट ट्रिक मैं लेके चलता हूँ, और आपको हमेशा ये याद होनी चाहिए। क्या है कि क्या जब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, देखिए क्या था, पहले हमारे सूर्य का कोण कितना था 60 डिग्री, कितना था 60 डिग्री। मैंने बताया था कि भाई जो पास में होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, बताया था भाई। ये देखिए, ये मेरा भी
दूर पे इतना है तो जैसे जैसे जाऊंगा तो एंगल बढ़ता जा रहा ना, तो जो पास में होता है, मान लीजिए ये सूरज है यहाँ पे, ठीक है ना, मैं सूरज को यहाँ से देख रहा हूँ, पहले तो 60 डिग्री कोण बना रहा हूँ। अगर ये सही नहीं होना, थोड़ा सही बना देते इसको, थोड़ा सा बना देते सही। कैसे देखिए, ये है सन, ठीक है ना, लाइक दैट जो भी है, ये है हमारा एंगल, यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो पहले 60 डिग्री एंगल है। जब सूर्य का उन्नयन को 60 डिग्री से अब कितना होगा, 45 होगा, तो मतलब भैया दूरी होगा, यहाँ से देखूंगा तो ये होगा 45 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की छाया, तो ये जो है मीनार है, ये सूरज है, ये मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। मतलब कितनी, पहले कुछ मान लीजिए एक्स रही होगी, तो अब कितनी बढ़ गई, 10 मीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, सीधा सीधा अगर आप चाहोगे तो लॉन्ग ट्रिप भी बता दूंगा, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एच इक्वल्स टू, चाहे कुछ भी हो, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो, या फिर 70 से कुछ भी हो, आपको क्या करना है, एच बराबर आपको रखना है, एच बराबर रखना है डी अपॉन कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट कुछ याद नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद करना है एच। ये जो हाइट, हमेशा हाइट ही पूछता है, तो ठीक है ना, हाइट पूछता है तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, एच बराबर, देखिए जो मैं कह रहा हूँ वो याद रखना, डी अपॉन कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, ठीक है। हमेशा जो यहाँ पे जो पहले वाला यहाँ से, मतलब जो बाद में जो छोटा वाला होगा ना उसको माइनस करेंगे, जो एंगल बड़ा होगा, ठीक है ना। कॉट थीटा 1 किसको मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे 45 को, कॉट थीटा किसको मानेंगे, कॉट 60 को, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको यहाँ हटा दिया मैंने, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या आ रहा है, डी की वैल्यू एच बराबर, डी की वैल्यू रखेंगे 10, ओके। कॉट थीटा की वैल्यू कितने रखेंगे, कॉट थीटा 1 की वैल्यू क्या हो गया, कॉट 45 माइनस कॉट थीटा 2 हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे को डायरेक्ट याद है, आपको याद होनी चाहिए, कॉट 40 की वैल्यू 45 की वैल्यू 1 और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। देखिए इसको सॉल्व करूंगा, ये आएगा 10/√3 माइनस 1/√3। अब इसको अगर आप चाहोगे तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है ना, सॉल्व करके बता ही दूँ आपको, ठीक है, टाइम लगेगा, इंटू √3, ये आएगा √3 माइनस 1। अब देखिए नीचे √3 माइनस 1 है, तो इसको योगांतर अनुपात करेंगे, योगांतर अनुपात मतलब √3 माइनस 1 है ना, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 2, ठीक है ना, 2 आ गया, नीचे कितना आ गया 2, ऊपर कितना बचा 10 इंटू √3 प्लस 1 बाहर है, नीचे मैंने बताया था 2 बचा भाई, 3 में से गया 2, 2 कम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो √3 अंदर जाएगा तो कितना हो गया 3, और 3 हो गया और मल्टीप्लाई में 5 है तो 15, और ये आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, ये बताता हूँ 15 प्लस ये आएगा 5√3, 15 प्लस 5√3, ये होगी हमारी हाइट। अब देखिए कितना खतरनाक आंसर आया, अगर आप दिखा सकते हो ऐसा दिखा सकते हैं, पर काफ़ी टाइम लगेगा अगर हम सिंपल विधि से जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ट्रिक्स और मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब पता नहीं क्यों बढ़ नहीं रहा है, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी पेपर को सॉल्व किया है और उससे ही मैं क्वेश्चन निकाल के लाता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल।